Hello students, this is Sigma Institute of Excellence. I am Nikhil Solanki, Part 2, Arithmetic Progression, Standard 10, Chapter number 5. हमने Part 1 में काफी सारी चीजें कवर करी थी और इस पर्टिकुलर सम को हमने बोला था आप होमवर्क में करिए। तो इस पर्टिकुलर सम को हम कैसे करेंगे? आपको वैसे याद दिला तो हम यहाँ पे क्या करना था? एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूरा कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे वहां पे आपको ये डिसाइड करना था कि which of the following situations does the least of numbers involved make an arithmetic progression and why? क्या वो arithmetic progression बनाते हैं? तो हम पहले वो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में तय करेंगे क्या वो एक्चुअली में arithmetic progression बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum. अभी compound interest है ना, उसका मतलब हमें पहले से आंसर पता है कि ये arithmetic progression बनाएगी नहीं, क्योंकि वो हर साल compound होता है, बट फिर भी हम हमारे सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं, वो चेक करके सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि हमें नंबर्स बताने पड़ेंगे कि हमें टेक्निक आती है, इसीलिए हम पूरा सम करेंगे, नंबर्स के साथ बताएंगे कि ना ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला स्टैंडर्ड 8 में आता था, बराबर है। फिलहाल प्रिंसिपल आपका अमाउंट है 10,000, बराबर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%, बराबर है। तो अगर मुझे पहले साल के अंत पे फर्स्ट ईयर अमाउंट चाहिए तो मेरा फार्मूला है a इज इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100, और क्योंकि एक साल के लिए चाहिए तो 1, और जब मुझे सेकंड साल के लिए a चाहिए होगा तो a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100, और क्योंकि वो मुझे 2 साल के लिए चाहिए तो वहां पे फिलहाल मैं यहाँ पे n लगा देता हूँ, नंबर ऑफ इयर्स कंपाउंडेड 1 एंड नंबर्स ऑफ ईयर कंपाउंडेड 2। तो ये मेरा दिया गया है, बेसिकली जो ये है इसको मैं a1 इज इक्वल टू a बोल सकता हूँ, a और ये a1 है मेरा। यहाँ से इस फॉर्मूला से मुझे, जब यहाँ पे मैं n की जगह 1 लगाऊंगा तो मुझे a2 मिलेगा, यहाँ पे n की जगह मैं जब 2 लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a3 मिलेगा। ये मेरा a2 का फॉर्मूला है, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा a3 के लिए। फिर a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 करके मुझे पता चल जाएगा कि अरे ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। चलो मुझे a2 ढूंढना है, p हमारा क्या है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 प्लस, मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा तो भी चलता लेकिन लगा देते हैं, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड पावर 1 क्यूब, क्योंकि हम पहले साल के लिए कंपाउंड, और देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पहले साल के लिए हमेशा सेम ही रहता है, तो कंपाउंडेड 1 ईयरली 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 बच जा 100, प्लस की साइन है एलसीएम लेना पड़ेगा, 100 बच जा 100 प्लस 8, 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100, एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत नहीं, गिवन की कोई वैल्यू नहीं है, दिखा नहीं रहे हम। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 100, देखो पहले तो ये और ये गए, 108 मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आएगा 10,800। तो आपका a2 क्या मिला 10,800। a3 जिसको हमने a3 नाम दिया, प्रिंसिपल आपका क्या है 1 2 3 4 5, अगर ये सब किसी को नहीं आता है उसको एक्स स्टैंडर्ड तक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर रिवाइज कर लेना, है ना, बाकी छोड़ देना और क्या बोलूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका 8 डिवाइडेड बाय 100, यहां पे हम क्योंकि 2 ईयरली कंपाउंड करना है तो हमें 2 लगाना है, बराबर है। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय वो 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100 का पावर 2, तो हम क्या कर सकते हैं पता है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 108 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय पावर 2 है ना, तो 2 बार 108 डिवाइडेड बाय 100, गया 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 गया, 108 मल्टीप्लाई बाय 108 108 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आएगा 11,664, ये आपका a3 है, ये क्या है आपका a3 है। अब अगर आपको प्रूव करना है कि वेदर दिस, ये जो सब कुछ है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है कि नहीं बनाता है, तो हम चेक कर लेंगे a2 माइनस a1 क्या इक्वल है a3 माइनस a2 क्या इक्वल है, देख लेते हैं। a2 आपका क्या आया
10,800 है ना। एक सेकंड मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। A2 क्या है आपका 10,800, A1 कितना है आपका 10,000। यहाँ पे सेट नहीं होगा, किसी और जगह पे करते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, कहाँ करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं। आपको करना है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, क्या वो A3 माइनस A2 है, देख लेते हैं ना। A2 आपका है 10,800, आपका A1 है 10,000 10,000, A3 आपका है 11,664 माइनस A2 क्या है आपका 10,800। 10,800 में से 10,000 जाएगा, आपका जवाब आएगा, आंसर आएगा 800, और इसमें से जाएगा 864, क्या इक्वल है, नो इट इज नॉट इक्वल। तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो बकायदा हमने प्रूव भी कर दिया। वैसे तो हमें स्टार्टिंग से पता था क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल बढ़ता जाता है, तो वो कभी भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आया आपको ऐसे 1 मार्कर में भी आया, सोचना भी नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना ही नहीं सकता, कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर जैसे बढ़ता है ना, ऐसे बढ़ता जाता है, कभी भी नहीं बना सकता। तो ये क्वेश्चन हमने कवर किया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने खत्म किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म किया, क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म किया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ सम थोड़े यूनिक से हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं, हमें क्या करना है। ऐसा है कि हम एग्जांपल करके बैठे हैं। Which of the following are APs? आपको ये बताना है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन है, वहां पे मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन आएंगे थोड़ा टफ जैसा होता है, यूनिक जैसा है, उसको 2-2 3 बार कर लेना। आपको ये बताना है यहाँ पे नीचे जो है उनमें से कौन से जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको डी बताना है ना। राइट द 3 more टर्म्स, फिर आपको क्या करना है और 3 टर्म्स बतानी है, तो जो भी है उसके अलावा 3 टर्म्स आपको नहीं बतानी है, न्यू बतानी है, कर लेंगे। तो पहले वाला क्वेश्चन है आपका ये वाला आई है, उसमें A1 क्या है आपका, A1 यानी A नहीं लिखते हैं, A है आपका 2, A2 माइंड में ब्रो 4, A3 क्या है आपका 8, A4 क्या है आपका 16। देखो प्रूव करते हैं, क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो पहले वाला जो D होता है उसका रूट क्या है हमारा A2 माइनस A, क्या हो गया 4 माइनस 2 आ गया 2, D A3 माइनस A2 का फॉर्मूलास पढ़े थे, 8 माइनस 4 क्या हो गया 4 हो गया, यहीं पे D ने लगा दे दिया, बात खत्म। योर AK प्लस 1 माइनस AK इज नॉट इक्वल टू AK प्लस 1 माइनस AK, बराबर है। ये ऐसा लिखने से बेहतर है, ये हम कब लिखेंगे पता है, AK प्लस 1 माइनस AK1 जब आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है तब इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पे ये सेट नहीं हो रहा है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखना पसंद करेंगे, हम लिखेंगे आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे कि A2 माइनस A इक्वल A is not equal to A3 minus A2. So this particular progression doesn't make arithmetic progression. तो यहाँ पे क्या आपको और 3 टर्म्स ढूंढने की जरूरत है ना, बिल्कुल भी नहीं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो D तो कैसे निकालना, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। आपको ये बोला गया है अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है तो आपको D बताना है, तो हम D भी नीचे बता देंगे, लिख लेंगे, और ऐसे बताएगा लिख भी देंगे। अभी फिलहाल ये ऐसा लिख देने का कि since A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, this particular progression doesn't make arithmetic progression। कोई डाउट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड नंबर आपका A क्या है 2 है, A2 क्या है 5/2 है,
A3 क्या है 3 है, A4 क्या है 7/2 एंड इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर है तो है ना। कब है वो, जब d आपका एकदम कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम टू सेम है। चेक करेंगे d a2 a, a2 क्या है 5/2 a2। एलसीएम लेना पड़ेगा, जब बीच में प्लस या माइनस की साइन हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, प्लस या माइनस, नीचे 2, 5 के नीचे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 2 है, क्या यहाँ पे कुछ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेगा 4, 1/2 इज योर d। राइट है, एकदम राइट है ब्रो। नीचे चेक कर लेते हैं d a3 a2, a3 क्या है 3 5/2 एलसीएम, अगेन एलसीएम लेंगे, नीचे 2 लिख दिया, 3 के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 1/2 राइट है। d a4 a3 कल किया था, a4 क्या है आपका 7/2, a3 क्या है आपका 3, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 2, 7 3 2 6 1/2। यस, दिस पर्टिकुलर प्रोग्रेशन मैक्स एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको क्या करना है और 3 टर्म ढूंढनी है, और 3 टर्म कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले तो a5 a plus d, नहीं गलत है, आगे क्या लगाएंगे 5 - 1 4, a क्या है आपका 2 प्लस 4 ब्रैकेट में 1/2 आपका d 2 2 1 2 2 प्लस 2, तो आपका a5 क्या आया 4, a6 a प्लस d काफी है, नहीं काफी है, 6 - 1 5d, a क्या है आपका 2, 5 × 1/2 होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, उड़ेगा नहीं उड़ेगा, 2 प्लस 5/2 वापस एलसीएम लेंगे, 2 2 4 4 प्लस 5 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो 9 डिवाइड बाय 2 राइट है, बराबर है। अब देखो और एक टर्म मुझे ढूंढनी है, मैं थोड़ा मतलब बड़ा लिख रहा हूँ, नेक्स्ट सम में थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके 7 ढूंढ रहा हूँ, आप ऐसा मत करना। 7 टर्म चाहिए तो मुझे क्या चाहिए a प्लस d, d के आगे क्या लगाऊं 7 - 1 6 लगाऊंगा, a क्या है मेरा 2, d क्या है मेरा 1/2 6, उड़ेगा क्या, हाँ उड़ेगा, 3 आ जाएगा, 3 1 3 2 प्लस 3, आपका आंसर क्या आएगा 5। तो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर मुझे यहाँ पे पूरी करनी है, नीचे लिख लेना, वैसे यहीं पे पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद में 4 4 9/2 आया और 5 आया। आई होप आपको पता चल गया, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये सेकंड वाली टर्म आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बीच वाली लाइन हमने नहीं लिखी है, since this progression is like a k plus 1 minus a k, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है, और हमने a5 ढूंढा, a6 ढूंढा और a7 ढूंढा, 3 और टर्म्स ढूंढ ली। हम आगे बढ़ते हैं। क्या ये बनाएगी, देख लेते हैं, ये बनाएगी। तीसरे वाला देखते हैं, आपका a क्या है -1/2, आपका a2 क्या है -3/2, आपका a3 क्या है -5/2, आपका a4 क्या है -7/2 है। अब d ढूंढोगे सबसे पहले, d a2 a बराबर है, a2 क्या है आपका -3/2, कल सिखाया था पता है, जब भी ऐसी चीजें हो ना तो पहले तो फॉर्मूला के माइनस को कंसीडर करना है, उसको माइनस लिखेंगे, फिर ये खुद माइनस है तो ब्रैकेट में उसको -1/2 लिखेंगे, समझ रहे हो। अब माइनस माइनस प्लस करेंगे, -3/2 + 1/2, तो माइनस प्लस
माइनस हो गया है ना, 3/2 में से 1/2 जाएगा तो बचेगा -2.0, तो आपका डी आ रहा है -2.0। वापस डी ढूंढना है, a3 -a2, a3 क्या है आपका -5 और हमने लिखा है -5/2, आप डायरेक्टली मत करना, -5/2 माइनस फॉर्मूला का और ये खुद माइनस, तो फिर वो ब्रैकेट में बनता है माइनस, माइंड में ब्रो, माइंड में माइनस माइनस प्लस, -5/2 प्लस 3/2, जब भी ऐसी साइंस आएगी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन ये सब्सट्रैक्शन वाला रूल है, तो 5.2 में से 3.2 जाएगा तो 2.0 रहेगा, लेकिन बढ़ेगी साइन, 2.0 रहेगा लेकिन बढ़ेगी साइन, -2 0 नहीं लिखेंगे हम, फिर -2 ही कर देंगे। अगेन d a4 a3, a4 आपका -7.2 माइनस फॉर्मूला का है ना। देखो कभी कभी मैं आपको थोड़ा सा बोरिंग सा साउंड दूंगा वो माइनस माइनस खोलने में, लेकिन वहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं, यानी वो माइनस पहले आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला का लगाना है, फिर आपका a3 खुद माइनस है, वो ब्रैकेट में माइनस, फिर क्या होगा माइनस माइनस प्लस होगा, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 माइनस प्लस सब्सट्रैक्शन वाला रूल, माइनस प्लस का माइनस और बढ़ेगी साइन, अगेन -2.0, लेकिन उसको हम -2 कंसीडर करेंगे। अच्छा क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है, कायदे से बनाती है क्या, हमें और 3 टर्म्स ढूंढने हैं, हाँ ढूंढ लेते हैं। 3 टर्म्स मतलब क्या, a था आपके पास, a2 था आपके पास, a3 था आपके पास, a4 था, तो मैं क्या ढूंढ सकता हूं, a5 ढूंढ सकता हूं। a5 के लिए मेरा फार्मूला क्या है, a + d, d के आगे कुछ लिखना है क्या, देखो पूरा माइंड मैप आपका रेडी हो रहा है, 4d, a क्या है आपका, a ब्रो -1.2 है, -1.2 है प्लस फार्मूला का साइन है 4 आपका है वहां पे फार्मूला का, और d ऑलरेडी आपका -2 है, डन, -1.2 प्लस अभी भी रखेंगे, इसको ब्रैकेट में जाने देंगे क्योंकि एक माइनस है, 4 2 जा -8, -1.2 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, सीधा साइन चेंज होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, साइन का मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पे, प्लस माइनस -8, माइनस माइनस एडिशन वाला रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 9.2 हुआ, लेकिन साइन कैरी होगी, -9.2 इज योर a5, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा सा थका हुआ था क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना के बैठा हूं, अब थोड़ा मूड आ गया है वापस। a6 यानी a + d, स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कैंसिल कर दूं बाद में बनाऊंगा, लेकिन अभी ठीक लग रहा है। d यहां पे कुछ लगाओ क्या, हां कायदे से लगाना है, 6 - 1 5 लगाना है, इट्स नॉट दैट इजी। a क्या है आपका -1.2 प्लस 5 ब्रैकेट में रखूंगा, राइट ना, माइंड में ब्रो, -1.2 प्लस फार्मूला का है वहां पे रखेंगे इनको, हां पता चलने लगा ना कहां पे रखेंगे, ब्रैकेट में -10 रखेंगे, -1.2 प्लस माइनस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा साइन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस माइनस माइनस रहेगा 10। अब ये कौन सा बोलो, सब्सट्रैक्शन हुआ, सब्सट्रैक्शन या एडिशन, एडिशन माइनस माइनस प्लस -11.2 आने लगा, तो फिर अब कौन सा ढूंढेंगे, a7 ढूंढेंगे, a7 टर्म ढूंढना है आपको, तो क्या हो जाएगा, a + d, d के आगे क्या लगाऊं, 7 - 1 6 लगा देता हूं, ओके ना। a क्या है आपका -1.2 6 फार्मूला के अंदर ही है क्योंकि वो आपको 7 टर्म चाहिए, d आपका क्या था -2 -1.2 प्लस फिर हमने क्या बोला फार्मूला में 6 2 जा -12, देखो हैबिट से जाओगे ना कभी गलती नहीं करोगे, मेरी हैबिट को पकड़ के रखो, है ना। माइंड में ब्रो, -1.2 प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है बेटा, साइंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस माइनस माइनस साइन ही बदल दो, -12, अब माइनस माइनस एडिशन वाला रूल, तो एडिशन करो 13.2, लेकिन कौन सा माइनस, तो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे बढ़ता जाएगा। हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था आपका, a50 टर्म था, ऊपर मत लिखना आप, ठीक है, -11.2 एंड -13.2, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, प्लस माइनस कैसे करना है आगे आ सकता है।
हमारे 15 में से 3 क्वेश्चन हो गए, हम चौथे के ऊपर निकल रहे हैं। मुझे नहीं लगता, ये दूर से देखने से लगता नहीं है, हो भी सकता है शायद, ना है, क्यों नहीं है, बराबर है। चौथे वाला सम ए क्या है आपका -10, A2 क्या है आपका ये 10, फिर से लिख देते हैं। A2 क्या है आपका, इसको भी फिर से लिखते हैं। A2 क्या है -6, A3 क्या है आपका -2, A4 क्या है आपका 2। ये भी इनफाइनाइट है। देखो ये थियरी नहीं पढ़ाई, फिर भी आपको पता चलने लगा होगा इनफाइनाइट क्या है, फाइनाइट क्या है। अब हमको क्या करना है, डी ढूंढना है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना। अगर डी कांस्टेंट है, अगर डी आपको दगा नहीं दे रहा है, तो ये तो वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। डी है आपका A2 A, यानी आपको क्या करना है, सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाली टर्म को माइनस करना है। A2 आपका क्या है बेटा -6, फिर फॉर्मूला का माइनस और ये खुद माइनस, तो फिर ब्रैकेट में रखेंगे। समझ पड़ ही गया होगा अभी तक तो आपको, है कि नहीं। अब -6, अब इसका क्या करेंगे बोलो, देखो वो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस ही हो जाएगा, साइंस मल्टीप्लाई हो रही है अपने आप, को ही मेरा स्टाइल है। माइनस प्लस माइनस होगा, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेंगे, लेकिन प्लस 4 बचेंगे। कैसे दिखाएंगे, नहीं कि प्लस 4 बचेंगे। वापस मुझे डी निकालना है, वापस के लिए मैं क्या करूंगा, 3 में से 2 को माइनस करूंगा, A3 A2, यानी मैं क्या करूंगा पता है, A3 मेरा क्या है -2 है, माइनस फॉर्मूला के साइन को मैं लगाऊंगा, और वो उसके ऊपर वाला जो A2 है वो वापस वो माइनस है, तो ऐसे रखना पड़ेगा मुझे, है ना। अब -2 देखो वापस साइन अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है, माइनस माइनस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी तो प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस वापस माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 6 बड़ा तो भी प्लस रहेगा। वापस चेक कर रहे हैं, A4 A3 क्या सब सही जा रहा है, कायदे से सही जा रहा है। A4 क्या है आपका +2 है, और फॉर्मूला का माइनस हम रखेंगे, और A3 हालांकि माइनस है तो उसको हमें ब्रैकेट में रखना बनता है, बराबर है। देखो माइनस माइनस प्लस, समझ आ रहा है ना, बोरिंग मत समझना, काफी सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता है। माइनस माइनस अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 + 2 = वापस डी आपका कांस्टेंट आया। अगर ऐसा है तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है तो आपको क्या ढूंढना है, A5 ढूंढना है। A5 मतलब A + D, क्या सही है ना, आगे 4 लगाना है। A क्या है आपका -10 है, +4 और D खुद 4, -10 4 4 जा 16। अब देखना यहाँ पे जब माइनस था ना तभी हमने उसको ब्रैकेट में रखा था, एक एक्स्ट्रा स्टेप किया था, यहाँ पे वो जरूरी नहीं है। प्लस माइनस माइनस, 16 में से 10 जाएंगे तो 6 रहेंगे, प्लस 6 रहेंगे, आपकी फिफ्थ टर्म है 6। अब आपको क्या करना है, दूसरी एक टर्म चाहिए, 6 चाहिए, और A7 भी चाहिए। A6 का फॉर्मूला क्या जाएगा, A6 यानी A + D, D के आगे कुछ लगाना है क्या, यस लगाना है, 5D लगाना है, A + 5D। A क्या है आपका, A क्या है आपका -10 + 5 × 4 जो आपका D है, -10 + 20 प्लस माइनस 20 में से 10 जाएंगे, 10 रहेंगे, +10 रहेंगे, 10 आते नहीं है हम। 7 टर्म चाहिए, A + D, D के आगे क्या लगाऊं, 7 - 1 6D। A क्या है आपका -10 6 × 4, सर ये 4 कहां से आ गया भाई साहब, D है, क्यों थक रहे हो, -10 + 24 में से 10 जाएगा, 14 बचेगा। तो ये भी एक आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था जो आपको मिला, जिसके नए 3 टर्म हमने ढूंढे। इसको अगर ये आगे हम खींचते जाएंगे तो 6 10 और 14, और अगर वो इनफाइनाइट है, हाँ इनफाइनाइट है, तो इंफिनिटी तक जाएगा। और भी हमारे 11 क्वेश्चंस बाकी है, तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे 5th नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। मैं पानी पी लूं उसके बाद। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा टफ है ना, आईएमपी मार्क करना है तो कर देना। देखते हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है ना। तो हम पहले तो हमारी स्टाइल के हिसाब से A लिख देते हैं 3 है, A2 लिख देते हैं 3 + √2 है, A3 लिख देते हैं 3 + 2 √2 है, A4 लिख देते हैं 3 + 3 √2 है,
ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी मतलब a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 बराबर a1 इज इक्वल टू a, नो इश्यूज विद द सेम। तो पहले तो हमें क्या करना है, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस a यानी 3। कोई डाउट है? नहीं है। ये आपका a2 है और ये आपका a है। देखो ये गया, आपका बचा क्या, अंडर रूट 2। मेरा इक्वल भी थोड़ा यूनिक है, अंडर रूट 2। चलो ठीक है, बढ़िया जा रहा है। a3 माइनस a2, अब ये फॉर्मूलास नहीं हो रही है ना तो आप प्रॉब्लम्स में हो, क्राइसिस लाइन पे हो। आपका a3 क्या है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। देखो यहां पे इस पर्टिकुलर सम में, चलो ऐसे रखो, हैबिट में पूरे ब्रैकेट में रखने की हैबिट रखो। अगर ब्रैकेट में नहीं रख रहे हो ना तो फिर बहुत बड़े प्रॉब्लम से आपका आंसर कभी नहीं आने वाला है बेटा। क्या रखना है आपको, जस्ट और जस्ट ब्रैकेट में रखने की आदत रखो। अब इसको ब्रैकेट को छोड़ते हैं, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, और आपको पता होना चाहिए जैसे ही ब्रैकेट को छोड़ते हैं अंदर की साइंस चेंज होता है, माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। देखो बढ़िया काम क्या हो गया पता है, 3 गया बराबर है। अब ये 2 को, अंडर रूट 2 को यहां पे अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसा सोचो ये अंडर रूट 2 की जगह x है, अंडर रूट 2 की जगह क्या है, x, 2x माइनस x। हमने इस अंडर रूट 2 की जगह और इस अंडर रूट 2 की जगह हमने क्या समझा, x है। तो 2x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा। क्या बचेगा, 1x। तो 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2। तो यहां पे भी सही जा रहा है डी। आगे बढ़ते हैं, d इज इक्वल टू a4 माइनस a3। ब्रैकेट में रखते हैं, वैसे इसको ब्रैकेट में रखने की कोई जरूरत नहीं है, माइनस के बाद में जो चीज है ना उसको ब्रैकेट में रखते हैं, लेकिन फॉर द कंटिन्यूटी प्रोसेस हम उसको रख लेते हैं। 3 अंडर रूट 2 और आपका a3 क्या है, 3 2 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, ब्रैकेट छोड़ लेते हैं हम, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3, और ब्रैकेट जैसे ही ब्रैकेट छोड़ा अंदर का साइन चेंज हो गया, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। बढ़िया काम क्या हो गया, ये गया। अब 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2, है ना। वापस आपको अगर डाउट है तो क्या सोचो, 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। देखो ये 2 की जगह फिलहाल x ले लो, तो 3x माइनस 2x, 3 में से 2 एक गया x। अभी x की जगह आपने क्या लिया था, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, तो आपका अंडर रूट 2 बच गया। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो बचेगा क्या, अंडर रूट 2। अच्छा, क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है? हाँ जी, बिल्कुल भी बनाता है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है तो आपको क्या बनता है, a6 ढूंढना पड़ेगा, सॉरी पहले तो a5 ढूंढ लेंगे। a5 इज इक्वल टू a प्लस डी के आगे क्या, 4d, a क्या है आपका 3 है, प्लस 4 इंटू डी क्या है आपका अंडर रूट 2, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, खत्म, आंसर है। a6 क्या है आपका a प्लस 5d। अब डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाता हूं, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखता हूं, a क्या है आपका 3, 5 इंटू डी क्या है आपका अंडर रूट 2, तो आपका आंसर क्या आया 5 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। a7 a प्लस 6d, a क्या है आपका 3, 6 अंडर रूट 2, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले तो हमने डी से प्रूव किया कि डी आपका आ रहा है हमेशा अंडर रूट 2, और आगे के 3 टर्म्स यानी a5 a6 और a7, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, और 7th वाला टर्म 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। ये तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, कब से मतलब ऐसे आगे के टर्म ढूंढ के परेशान हो गए हैं। a2 क्या है आपका 0.22, a3 क्या है आपका, मुझे नहीं लगता हमें इसमें बहुत ज़्यादा दूर तक जाने की ज़रूरत पड़ेगी, 0.2222 डॉट डॉट डॉट, वो मतलब d पहले ढूंढ लेते हैं, a2 माइनस a2 कितना है 0.22 माइनस 0.2। अब देखो
माइनस करना नहीं आता है तो ऐसे कर लेने का, 0.22 माइनस 0.20 ऐसे हो गया, बराबर है। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो आपका आंसर आ गया 0.02। ये आपका पहला डी आ गया। दूसरा डी इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 क्या है आपका 0.123, 2 बार 2, और A2 क्या है आपका 0.22। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है, 0.222 माइनस 0.22, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, 2 में से 0 जाएगा 2, 0 0.0 का आंसर है 0.00। ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं है, नेवर। दिखते हैं तो फिर आपकी गलती है, बाकी कभी इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो पता है, A2 माइनस A इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो सिंस A2 माइनस A इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, दिस प्रोग्रेशन इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा 6th भी कवर हो गया। हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा इजी है, ये भी हद से ज़्यादा इजी है, बराबर है, कोई डाउट नहीं है, फिर भी कर लेते हैं आपके लिए, समझ रहे है ना। हम क्या करते हैं, आज के सेशन को कट शॉर्ट करते हैं, हद से ज़्यादा थक चुका हूँ। ये मेरा पार्ट 2 रहेगा, और अगर शाम को टाइम मिला तो इसका पार्ट 3 बना के अपलोड कर लूँगा। हमारे कुछ 9 सम 5.1 में बचे। हाँ, ये चैप्टर बड़ा लंबा जाएगा, और फिर भी ट्राई करना है इसको घर से। अगर ये आपके हो जाए तो हम नेक्स्ट सेशन में 9 नंबर से आगे बढ़ेंगे। थैंक्स।